जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा फिजिक्स के इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन। पहले आपने खुद से क्वेश्चन बनाना है, खुद से आंसर देना है और उसके बाद आपने मेरे आंसर से टैली करना है। ठीक है साथियों, और ये 500 क्वेश्चन है लगभग, इनको मैं बारी बारी से आपको सबको कराऊँगा। और जीके के भी मैं आपको कराऊँगा, मैथ तो चल ही रहा है, और रीजनिंग की भी मैं अब क्लास लेना शुरू करूँगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है कि डायोड का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। तो 4 ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट का 4th ऑप्शन हो जाएगा परिशोधन के लिए। ठीक है साथियों। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत में किसने परमाणु अंतर्मुखी विस्फोट की जानकारी या तकनीकी उपलब्ध की थी। तो जो सेकंड है उसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्रति इकाई सबसे अधिक ऊष्मा की मात्रा देगा। तो सबसे ज़्यादा ऊष्मा जिसमें देगा वो एंथ्रेसाइट देगा साथियों। ठीक है। नेक्स्ट है, कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो सूक्ष्म तरंगे जो है उनका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आवृत्ति मॉड्यूलेशन में क्या प्राप्त होता है। तो आवृत्ति मॉड्यूलेशन में प्राप्त होता है हमें नियत आयाम। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है, जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी को रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होगा। जैसे आप 50 की स्पीड में चल रहे हो और आपकी कार की गति जो है 100 की कर दी जाए, उस टाइम ब्रेकिंग फोर्स ये आपसे पूछ रहा है। तो उस टाइम जो है ब्रेकिंग फोर्स आपको लगाना पड़ेगा वो 4 गुना लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है 7th, निम्न में से किसका विमीय सूत्र आवेग के सूत्र के समान माना गया है। तो संवेग का जो है दोस्तों वो विमीय सूत्र आवेग के सूत्र के समान माना गया है। निम्न में से कौन सा मूल परिमाण है, आयतन, काल समय, बल या फिर वेग। इन चारों में से आपने उत्तर बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो काल अपॉन समय ये हो जाएगा। 9th क्वेश्चन है, जब एक धातु की अंगूठी या छल्ले को गर्म किया जाता है तब उसके छिद्र का क्या होता है। तो उसके छिद्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर क्वेश्चन, यदि कोई केशिका के व्यास को दुगना किया जाए तो उसके भीतर के पानी का उठाव कितना होगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा 2 ऑप्शन आधा। पानी की सतह पर हल्की रखी गई एक लोहे की सुई उस पर क्यों तैरती रहती है। क्वेश्चन है कि पानी की सतह पर हल्के रखी हुई एक लोहे की सुई इस पर क्यों तो तैरती रहती है। तो उसके पृष्ठीय तनाव के कारण। एक तारे की सहिति या मास जिसको बोलते हैं द्रव्य सूर्य की सहिति से दुगनी होती है, वह अंततः कैसे समाप्त होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन स्टार उसको बोलते हैं। बरसात की बूंदें बहुत ऊंचाई से गिरती हैं, उनके बारे में निम्न में से कौन सी बात सही है। तो इसमें से वे उन अंतिम वेगों के साथ गिरते हैं जो विभिन्न आकारों की बूंदों के लिए विभिन्न होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पर फोटोस्टेट मशीन कार्य करती है। तो फोटोस्टेट मशीन आपने सभी ने देखी होगी, तो वो है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग यानी कि स्थिर विद्युत प्रतिबिंब निर्माण के आधार पर कार्य करती है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो ये होता है 3.6 मेगा जूल के बराबर। रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए न्यूनतम पलायन वेग कितना होता है। तो ये होता है 11 किलोमीटर पर सेकंड। वैसे तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है 17, जब हम इंद्रधनुष देखते हैं तो इसमें से कौन सी बात सही है, ये बात आपने बतानी है। तो सूर्य हमारे पीछे होता है तथा वर्षा की बूंदें हमारे सामने होती हैं। आपको पता होगा जो इंद्रधनुष है हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। सूर्य पूर्व में है तो ये पश्चिम में बनेगा, अगर सूर्य पश्चिम में है तो ये पूर्व में बनेगा। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने डैश के बराबर। तो ये हो जाएगा आपका पृष्ठ भाग के बराबर 18 का 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन डैश होता है। तो प्रकाश का परिक्षेपण। 20 है, दो तरंगे जिनमें से प्रत्येक का आयाम 1.5 mm है और बारंबारता 10 हर्ट्ज है और उनकी गति 20 mm से पर सेकंड है,
तो उनके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी। तो ये आपने करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वैसे 4 ऑप्शन यानी कि 2.0। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का क्या कारण है, कि जो पर्वतों पर बर्फ होती है वो सूर्य की गर्मी से एक साथ क्यों नहीं पिघलती है। तो इसका क्या रीजन आपने देना है। तो इसका रीजन है इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कम होती है। ऑप्शन नंबर 3। निम्न में से उस युक्ति या डिवाइस को क्या कहते हैं जो एक एसी को डीसी में बदलता है। तो ये हो जाएगा आपका प्रतिशोधिष्ट कार्य। किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति आती और जाती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ सुनता है, उसे सीटी की आवाज़ तो क्या प्रभाव पड़ेगा सुनते टाइम उसके ऊपर। तो रेलगाड़ी के आने पर ऊंची सुनाई देगी। जैसे जैसे रेलगाड़ी उसके पास आएगी उसको रेलगाड़ी के आने पर जो सीटी की आवाज़ है वो ऊंची सुनाई देने लग जाएगी। होलोग्राफी निम्न में से किससे संबंधित है। तो होलोग्राफी आपने देखा भी होगा ये किस चीज़ में यूज होता है। तो निर्धारित एक रंग या बहु रंगों को एक स्थायी त्रिज्या में फोटोग्राफ रिकॉर्ड करना। बुक्स लेते हैं तो उसको भी एक होलोग्राफ मार्क लगा होता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 25। शीशे के एक टुकड़े सहित बर्फ का एक ब्लॉक खंड पानी में तैरता है, यदि बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर का क्या होगा। तो जो पानी का स्तर है वो बढ़ेगा या घटेगा, क्या होगा। तो पानी का स्तर जो है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात आपका जो क्वेश्चन ऑप्शन है 5 नंबर सही हो जाएगा। निर्वात में ऊष्मा विकिरण का वेग कितना होता है। निर्वात मतलब कि जहाँ पे वायु नहीं होती है, तो प्रकाश के बराबर होता है। उसके बाद है गियर व्हील बनाने के लिए सामान्यतः प्रयोग में लाया जाने वाला प्लास्टिक पदार्थ कौन सा है। तो 27 का आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पॉलीस्टाइरीन। निम्न में से किसका प्रयोग बंद चूल्हे ओवन में किया जाता है, जो आजकल घरों में लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सूक्ष्म तरंगे माइक्रोवेव का यूज़ किया जाता है। पानी के द्रव्यमान किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने से उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले उसका आयतन घटेगा फिर उसका आयतन बढ़ेगा, घटने के बाद बढ़ने लगेगा। सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन किस कारण हो रहा है। तो किस रीजन से उसमें ये हो रहा है। तो नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण ये हो रहा है दोस्तों। इस पे हाइड्रोजन बम भी इसी पे काम करता है। जब बर्फ के दो घनों क्यूब को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो उनसे मिलकर एक जो ने क्या करना है। आपने देखो वो आपस में चिपक जाते हैं, तो इसका रीजन आपने बताना है। तो यह होता है सह संयोजक आकर्षण का बल होता है। इलेक्ट्रॉनिक में टंकी परिपथ टैंक सर्किट के अंतर्गत क्या है तहत आता है। तो इलेक्ट्रॉनिटी में ये बात कर रहा है यहाँ पे। तो 32 का ऑप्शन हो जाएगा आपका 5 नंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, कूलिज नलिका या ट्यूब का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो इसका प्रयोग किया जाता है एक्स किरण उत्पन्न करने के लिए। निम्न में से किसका प्रयोग नियंत्रित विद्युत प्रदाय करने के लिए किया जाता है। तो ये जंक्शन डायोड का प्रयोग किया जाता है। गामा किरणों से क्या हो सकता है। तो गामा किरणों से जो होता है वो होता है जीन म्यूटेशन। ठोस व्यवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा होता है, जो ठोस व्यवस्था में है। तो 36 का सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। उसके बाद है किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी होती है। अभी गैस ले रहे हैं उसको अपने लिक्विड फॉर्म में बदलना है, तो उसके लिए सबसे विधि है उच्च तापमान और कम दाब। उच्च तापमान और कम दाब के करने पर आप गैस को द्रव में बदल सकते हैं। टेम्परेचर आपने हाई रखना पड़ेगा। निम्न में से प्रकाश का रंग किससे संबंधित होता है। तो प्रकाश का जो रंग होता है वो होता है उसके आवृत्ति के संबंधित। ऑटोमोबाइल या मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कारण वर्किंग पर निम्न में से कौन सा सिद्धांत या नियम लागू होता है। तो ये होता है पास्कल का नियम, आपने पढ़ा भी होगा। 40 नंबर है निम्न में से सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक कौन सा है। तो 40 का जो सही जवाब हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 5। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जा सकता है। तो 41 का सही जवाब हो जाएगा 2। जीवाणु और विषाणु वायरस की संरचनाओं को आप इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देख सकते हैं। 42 है निमज्जित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग किया जाता है सोनार का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 43,
वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन और रिकॉर्ड रखने का वाला उपकरण कौन सा होता है? तो 43 होगा हाइग्रोमीटर। ये हाइग्रो है दोस्तों, आपने याद रखना है, हाइड्रो नहीं है। ये ड्रो दे रखा है तो ये नहीं है, हाइग्रो आपने लेना है। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो 44 का सही जवाब हो जाएगा स्पाइरल आकृति। भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग निम्न में से किसकी विविधता के कारण होते हैं? तो ऐसा क्यों होता है? ये होता है तापमान के कारण। निम्न में से कौन सा रंग समृद्ध दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो ये होता है लाल और हरा। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं, क्यों? ऐसा क्यों है? ऊन विद्युत की जो है विद्युत उष्मा की जो है क्या होती है? कुचालक होती है। इस कारण ऐसा होता है। किसकी कुचालक होती है? उष्मा की। उसके बाद है, यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाए तो उसके दोलक की आवृत्ति कैसी होगी? तो ये गुणक द्वारा घट जाती है। 49 है, कुहासा निम्न में से किसके द्वारा बनता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3, निम्न तापमान पर जल वाष्प के कारण कुहासा या कोहरा बनता है। बॉल को लपकते या कैच करते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्न में से किसको कम करने के लिए अपने हाथ पीछे की ओर खींचता है या नीचे की ओर कर लेता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5। इसमें दोनों ऑप्शन आ जाएगा, समय भी और कैच करने का समय भी। और ये 51 ब्याज कर लेते हैं कि यदि वायु दाब मापी यंत्र बैरोमीटर की रीडिंग अचानक तेजी से गिरने लग जाए, डाउन गिर जाए, तो इससे यह किस चीज़ का संकेत माना जाता है? तो ये अत्यधिक तूफान का संकेत माना जाता है। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 50 के लगभग हमने किए, और इस सीरीज को मैं आगे भी बढ़ाऊंगा दोस्तों। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।